सुनती नहीं है मेरी बात। मैं कहता रह जाता हूँ सीरी जस्ट डू द थिंग फॉर मी, शी डज नॉट इवन रिस्पॉन्ड ऑन दैट थिंग। सो शुड आई मेक समथिंग पाइथन प्रोग्राम जो मेरी बात सुने और मेरे लिए कुछ करे? हाँ, शुड आई डू समथिंग? ओ हाँ, मेरे लिए कुछ कर सकता है क्या? करेगा कुछ? अगर मुझे इससे कुछ कराना है तो क्या होना चाहिए? शुड आई मेक हिम अ ह्यूमन? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो बात करते हैं। अगर देखा जाए तो व्हाट वी एक्चुअली हैपेंस, वी लिसन समथिंग, सुनते हैं, देन आफ्टर दैट वी डिसाइड समथिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसाइडिंग ऑन दैट कि हमने क्या सुना, देन क्या करना है, एंड देन आफ्टर दैट वी रिस्पॉन्ड। There is one thing. First thing is about listening something, and second is about the deciding, and then third one is responding. So हमें जारविस से करेंगे क्या? That is, I'll make him a Jarvis. Now, first thing is that we'll listen. That is, listen is something कि we'll check that what the user or the what user is saying. That is converting the speech to text. First thing, that is listening. Listening is about that converting the speech things into the text. Now the second, this Jarvis, what it would do that it would decide. डिसाइडिंग मीन्स दैट इट विल प्रोसेस द टेक्स्ट। प्रोसेस द टेक्स्ट में जो हमने बोला है अभी सोच इसको समझाएंगे भैया क्या तुमने समझा है इसी से, क्योंकि उसने लिसन कर लिया, दैट मीन्स स्पीच टू टेक्स्ट हो चुका है। तो ये डिसाइड करेगा कि भैया करना क्या है, सो डिसाइड कर लेगा। नाउ थर्ड थिंग इज दैट इट वुड रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्ड करने का क्या मतलब है? जो इट विल टॉक बैक, दैट मीन्स जो हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया होगा उसको ये स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। नाउ माय जॉब इज, कैन यू क्लियर इट? So let's do that thing. Now let's code the Jarvis. बट जारविस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है कि स्टार्टिंग में बनाने में जो पाई ऑडियो का इंस्टॉलेशन हो गया एंड पोर्ट ऑडियो का इंस्टॉलेशन हो गया, उसमें एरर बहुत आती है, एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा ही। तो वो जितनी भी एरर्स हैं उनको पहले डिबग करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट कि क्या क्या चाहिए मुझे, आई जस्ट वांट कि स्पीच को रिकग्नाइज हो जाए, दैट वट अगर मैं कुछ बोलूँगा ठीक है तो जावेस उस चीज़ को समझ पाए। फॉर दैट थिंग इम्पोर्ट स्पीच रिकग्निशन, इम्पोर्ट स्पीच रिकग्निशन। ओके, तो अगर स्पीच रिकग्निशन को आपको इम्पोर्ट करना है, एंड देन फॉर दैट थिंग यू कैन यूज़ सेटिंग्स, एंड देन यू कैन गो ऑन दी जारविस, प्रोजेक्ट जारविस और समथिंग लाइक दैट, वह जिस भी नाम से आपने फाइल को सेव किया हो, देन पाइथन इंटरप्रेटर, एंड देन ऑन दिस प्लस आइकन, एंड देन यू कैन सर्च फॉर दी स्पीच रिकग्निशन एंड स्पीच रिकग्निशन, एंड देन हेयर यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड देन इंस्टॉल दी पैकेज। तो इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा आपका स्पीच रिकग्निशन का। देन उसके बाद व्हाट वी जस्ट वांट, वी वांट टू से समथिंग दैट कि जब मैं कुछ बोलूँ या फिर कुछ हो जाए देन उसके बाद मुझे बुलवाना भी है। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इम्पोर्ट ओएस, क्योंकि मैक में आई हैव टू स्पीक समथिंग देन, तो मुझे से करने के लिए फंक्शन के लिए जो सी फंक्शन है ऑलरेडी हमारा, क्योंकि मैक में यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सी फंक्शन ओएस में है। ठीक है, तो सी फंक्शन के लिए आई जस्ट इम्पोर्ट ओएस। नाउ व्हाट आई जस्ट वांट, बहुत देर से सी चल रहा है ना, तो ये सी है क्या? तो एक फ़ंक्शन बनाते हैं जो कि है डेफ सी फंक्शन। ओके, ये सी फंक्शन करेगा क्या? जो भी इसको टेक्स्ट मिलेगा, जो भी इसको, अगर मैं इसको मान लो कुछ भी टेक्स्ट इसको देता हूँ, देन ये जो भी इसको टेक्स्ट मिलेगा दैट वुड कन्वर्ट इनटू अ स्पीच, जो कि बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में किया था, चैनल पे है। दैट इज़ जो भी हम कुछ कहेंगे उसको ये टेक्स्ट टू स्पीच में चेंज कर देगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा OS डॉट सिस्टम एंड उसमें मेरा क्या हो जाएगा एफ स्ट्रिंग्स, एंड विल यूज़ दैट एफ सी, एंड इसमें मैं याद इसको दूँगा टेक्स्ट। नाउ व्हाट विल हैपन कि जो भी इसमें ये अगर डेफ फंक्शन जब कॉल होगा तो उसमें जो भी टेक्स्ट आएगा दैट मीन्स यूजिंग दैट वॉइस डॉट सिस्टम सी फंक्शन यूज़ करते हुए हम उस चीज़ को बुलवा देंगे। तो होगा क्या, बेसिकली मैं ये टेक्स्ट को स्पीच करने का कुछ कोड है ये, अभी देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं करते, पहले इसको चेक करा के देखते हैं। तो से फंक्शन को कॉल कराने की कोशिश करते हैं, सी एफ आई जैसे से हाय जाविस। ओके, Hi Jarvis. ओके हाय जाविस,
तो हुआ क्या, अभी तक मैंने स्पीच रिकग्निशन को इंस्टॉल किया है एंड देन ओएस एंड देन सेव फंक्शन। तो सेव फंक्शन कर क्या रहा है, जब मैंने सेव फंक्शन को कॉल किया, जो भी टेक्स्ट मैंने इसमें लिखा तो होगा क्या, जो भी टेक्स्ट इसमें है वो टेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो इसमें टेक्स्ट में आएगा एंड देन आफ्टर दैट वो ओएस डॉट सिस्टम फंक्शन यूज़ करके से तो हम ये चीज़ को बुलवा पाएंगे। तो ये बुलवाने का काम हो गया भैया, बुलवा जारविस से कुछ भी बुलवाना है तो ये सेव फंक्शन करा देगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग अब क्या करेंगे, जैसे देखो मैं कुछ भी अगर जारविस से बोलता हूँ तो जारविस को पहले उस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए। जारविस पहले सुने तो मैंने क्या कहा है, देन वो चीज़ जब सुन लेगा ना, जो चीज़ सुना है वो हम उसको कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में, तभी तो हम उस चीज़ को प्रोसेस कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कहा क्या है, क्या क्या टास्क को फॉर्म कराना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने बोला है उस चीज़ को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए व्हाट आई जस्ट नीड की पाइथन में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ ऑडियो को। तो हमारे पास है पाई ऑडियो। तो व्हाट विल डू इज़ दैट कि पाई ऑडियो को इंस्टॉलेशन करना है और इसमें ही बहुत सारे एरर आते हैं पाई ऑडियो के इंस्टॉलेशन में, पोर्ट ऑडियो के इंस्टॉलेशन में। तो सारी एरर्स को इस बार देखेंगे, सारे जितने भी एरर्स हो सकते हैं सारे के सारे मैंने देख लिए कौन कौन से एरर हो सकते हैं। तो एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं सारी चीज़ें देखते हैं। तो नाउ पाई ऑडियो को इंस्टॉलेशन में 3 एरर्स आ सकते हैं, दैट इज़ ब्रेव इंस्टॉल एंड वाइल इंस्टॉलिंग द पोर्ट ऑडियो एंड वाइल इंस्टॉलिंग द पाई ऑडियो। तो ये तीनों देखते हैं कैसे डिफरेंट एरर्स कैसे होंगे। तो आई जस्ट सर्च ऑन द ChatGPT दैट वी हैव। तो सबसे पहले क्या करना है, तो जब एरर आएगी आपको इंस्टॉलेशन में, देन फर्स्ट एरर आ सकती है कि ऑलरेडी आपका होम ब्रू नहीं इंस्टॉल होगा मैक में। सो व्हाट जस्ट नीड इज़ दैट कि जस्ट गो इन द टर्म गो फॉर द स्पॉट सर्च एंड टर्मिनल पे आने के बाद वी जस्ट नीड कि हमें होम ब्रू इंस्टॉल करना है ना। तो वी जस्ट विल कॉपी दिस कोड दैट इज़ अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ होम ब्रू। सो विल पेस्ट इट एंड नाउ अब ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपका जो भी लैपटॉप का पासवर्ड है दैट इज़ मैक का। तो वी जस्ट नीड टू एंटर आवर पासवर्ड। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ बट दिख नहीं रहा है। तो इसमें यही होगा, आपको पासवर्ड टाइप करना है बट यू वोंट बी एबल टू सी इट। सो आपको पासवर्ड टाइप करने के बाद जस्ट यू नीड टू एंटर इट। सो नाउ अगर मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, अदरवाइज़ आप में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, इट वुड टेक अराउंड 30 सेकेंड्स। तो आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन हो जाएगा। देन आफ्टर दैट you just need to press return and then after that everything is being done. No, so अभी इतना हो चुका है, ठीक है। Now after that we just need to install the port audio. We'll install the port audio and after that we'll install the pip. तो पाई ऑडियो इंस्टॉल करने के लिए we just need to write on the terminal that pip install पाई ऑडियो। बट उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि एक तो पासवर्ड वाली प्रॉब्लम मैंने बता दी कि आई एम नॉट एबल टू इंसर्ट द पासवर्ड इन इंस्टॉल। सो वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो मैंने बता दिया ना, वो दिखेगा नहीं आपको, वो ऑलरेडी आपको एंटर करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। एंड होम ब्रू इंस्टॉलेशन भी हार्ड पाई ऑडियो करना पड़ेगा। बट पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो में भी दिक्कत आ सकती है कि आपका पिप ही नहीं इंस्टॉल हो, दैट इफ़ यू आर इनकाउंटरिंग समथिंग प्रॉब्लम दैट इफ़ you are encountering a problem that is pip not found error, that means pip is not installed, okay। so उसके बाद क्या करना है आपको, pip version you have to copy this code and then again this one and then version। तो जितनी lines हैं you just can copy this entire code। now the installation part would be done। now you would be able to install the pi audio part would be done, okay। व्हाट आई जस्ट वांट दैट कि जारविस मेरी बात को अब सुन पाए एंड उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जारविस मेरी बात को लिसन करे। सो फॉर दैट आई जस्ट मेक अ फंक्शन दैट इज़ लिसन और यू कैन से डेफ टेक कमांड फंक्शन। व्हाट दिस फंक्शन विल बेसिकली डू कि जो भी मैंने जारविस को बोला है वो इस बात को समझेगा एंड उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसके लिए मैं पहले जारविस समझना चाहिए। तो that is def take command function, that is r is equal to speech recognition dot recognizer, okay। speech recognition मैंने मॉड्यूल से that is recognizer function यूज़ किया जो कि I am using as r। now what I actually want कि जो भी मैं बोलूँ, मेरा जो मैक है या फिर लैपटॉप है उसमें वो चीज़ को सुने यूजिंग द माइक्रोफोन with speech recognition
with speech recognition dot microphone as a source. नाउ जो भी मैंने बोला है वो एज अ माइक्रोफोन एज अ सोर्स सुना गया है. नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ, वो जो आर डॉट लिसन है, आर डॉट लिसन फंक्शन में मैं जो भी मैंने बोला है एज अ सोर्स उसमें जाए, एंड देन जो भी मैंने बोला वो एज अ ऑडियो फॉर्मेट में स्टोर हो जाए. तो ऑडियो फॉर्मेट में स्टोर करने के मैंने एक वेरिएबल ऑडियो बना लिया जो कि मैंने बोला है. नाउ एज अ सोर्स गया है एंड वो लिसन होके ऑडियो वेरिएबल में स्टोर हो चुका है. नाउ जो भी मैंने बोला उसको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना कि मैंने बोला क्या है, समझ पाए पाइथन कि मैंने कहा क्या है. तो उसके लिए मैं यूजिंग द गूगल what I'll do that query I'll just use the variable query that is r.recognize Google, in which first attribute is audio, जो मैंने बोला उसको समझने के लिए first, and the language, and the language is in English, which is the Hindi, in Indian version of English. Okay, now अब जो भी मैंने बोला है वो एज अ क्वेरी में है, कन्वर्ट हो चुका है. नाउ अब जो भी हो देखो, जैसे अगर कभी कभी बोलते हैं हेलो कैसे हो, तो कभी कभी मैं कुछ बोलता हूँ तो वो सुन नहीं पाता है सही से. ठीक है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट टाइम तो सुन नहीं पाया, तो ऐसा होगा प्रोग्राम में. तो इसलिए मुझे इसको ट्राई कैच में एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी. सो व्हाट आई विल डू दैट कि I'll try this thing. What basically I will do, I'll just try this thing. Okay, I'll try to listen, but अगर मैं listen नहीं कर पाया तो क्या होना चाहिए, तो एक्सेप्शन आ जाएगा. तो इसलिए मुझे उस एक्सेप्शन हैंडलिंग को करना पड़ेगा. एक्सेप्ट exception as E. Now I'll make a print statement that some error has occurred. Sorry from this side. Sorry sir. Now हो तो गया कि भैया अगर कुछ भी मतलब अगर मैंने बोला एंड उसको समझ नहीं पा रहा है तो सॉरी बोल दे. नाउ जब इस फंक्शन को कॉल होगा तो होना क्या चाहिए, जब इस फंक्शन को कॉल हो तो जो भी ये सुने उसको रिटर्न कर दे. तो मुझे ये जब ट्राई हो रहा है, जब क्वेरी में वो आ चुका है टेक्स्ट, तो मैं इसको रिटर्न करा दूंगा यहाँ से, रिटर्न क्वेरी. ना जो भी मैंने बोला है वो क्वेरी में है ना, रिटर्न कर देगा. डीबगिंग पर्पस के लिए मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, दैट इज प्रिंट दैट यूजिंग द एफिशिएंसी दैट एफ user said that is query. now अब मैं चाहता क्या हूँ, जो मैंने बोला है वो बार बार सुनता रहे, फंक्शन ये प्रोग्राम चलता रहे. तो आई यूज़ अ इनफाइनाइट लूप जिसमें वाइल ट्रू. नाउ होगा क्या, मैं बार बार वो मेरी बात को सुनता रहे. तो आई जस्ट एक टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट इज इक्वल टू, or we can say the make a variable query, something like that. Query is equal to take command. तो will call the function, will call the take command function. बार बार मैं take command function कॉल करता रहूँगा और जो भी मैंने बोला है वो क्वेरी में आ जाएगा. नाउ अब जो क्वेरी में आ चुका है तो अभी बुलवा लेते हैं कि मैंने क्या बोला वो सच में देखें सुन पा रहा है कि नहीं. तो मैं जो भी मैंने बोला है देखते हैं उसको, बस जैसे होता नहीं है टॉकिंग टॉम, जो मैंने कहा वो उसी चीज़ को रिपीट करे. तो ये इट्स समथिंग लाइक दैट. ओके, सो let's just see how is it working or not. Let's just see अभी तक हुआ क्या है. Okay, let me just terminate this program, stop and run. Hi Jarvis. So hi Jarvis, कैसे हो? Hi Jarvis, क्या आइज हो? So actually हो क्या रहा है? Actually हो क्या रहा है? Okay, मुझे से पहले प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा, देन एक्सप्लेनेशन देता हूँ. स्टॉप. ये कुछ टॉकिंग टॉम जैसा बन चुका है, जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी बातों को रिपीट करता है, बट एग्जैक्टली होना क्या चाहिए.
मैंने जो बोला इसने उसको रिपीट किया। बट अब मैं चाहता हूँ कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना जारविस में कि मैं कुछ बोलूँ एंड ये कुछ करे मेरे लिए। सो विल डू दैट थिंग। स्टार्टिंग में सबसे पहले इस टॉकिंग टॉम को बंद करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ इसको मुझे नहीं बुलवाना, इससे कुछ काम कराना है। तो मैं ये जो सी क्वेरी है जो भी मैंने बोला ये रिपीट कर रहा था, इसको पहले बंद करता हूँ नाउ। अब इसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है। जैसे फर्स्ट चीज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे यूट्यूब खोलना होता है बार बार। सो व्हाट आई जस्ट नीड टू डू कि मेरे को यूट्यूब खोलने के लिए पहले क्रोम एंड देन कोई आईडी खोलता हूँ, देन उसके बाद यूट्यूब पे जाता हूँ एंड देन सर्च यूट्यूब। इतना सारा काम करना पड़ता है। सो ये सारा काम क्या जारविस मेरे लिए कर सकता है? ऑब्वियसली कराना पड़ेगा, वरना इससे टॉकिंग टॉम खेलने से क्या होगा, कुछ काम कराते हैं। इसके लिए मुझे यूट्यूब अगर खुलवाना है, व्हाट डज बेसिकली मुझे कोई भी अगर साइट ओपन करानी है तो वो जारविस से मैं करा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट दैट इज़ वेब ब्राउज़र। इंपोर्ट वेब ब्राउज़र, अभी इसको क्यों किया है बताता हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई जस्ट वांट कि अगर क्वेरी में इफ़ क्वेरी, अगर क्वेरी में एक्चुअली में है क्या, क्वेरी में टेक्स्ट है, क्वेरी में मेरा टेक्स्ट है। क्वेरी में टेक्स्ट होने का क्या मतलब है, जब इस टेक कमांड फंक्शन को कॉल हुआ था तो क्वेरी रिटर्न क्या हुई थी, रिटर्न हुआ था एक टेक्स्ट। अगर वो टेक्स्ट मेरा इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि ओपन यूट्यूब का, ओपन यूट्यूब है, ठीक है, ओपन यूट्यूब, दैट इज़ बेसिकली क्या है कि यूट्यूब खोलने के लिए मेरे को बोला गया है। सो मैं क्या करूँगा, स्पेलिंग भी नहीं हो पा रही है, क्या होगा, ओपन यूट्यूब, ठीक है। अगर ओपन यूट्यूब है, नाउ लेट मी जस्ट कन्वर्ट इनटू अदर लोअर केस, ओपन यूट्यूब, ओके। अब होगा क्या, अगर ओपन यूट्यूब है क्वेरी में, इन क्वेरी डॉट लोअर, सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड देन अगर ओपन यूट्यूब है क्वेरी में, सो बेसिकली व्हाट आई जस्ट वांट कि अब वो साइट ही मेरे लिए ओपन हो जाए। तो मैंने वेब ब्राउज़र जब इंपोर्ट करने का रीज़न क्या था, अब मैं वेब ब्राउज़र डॉट ओपन फंक्शन जो कि है इस मॉड्यूल में, उसकी मदद से मैं अब क्या करूँगा, ये पैरामीटर क्या लेता है, दैट इज़ द URL लेता है, URL। सो आई विल गेट द URL ऑफ द यूट्यूब, दैट इज़ https and slash that is YouTube, okay, youtube.com, okay. Now web browser dot open, okay, let me just write in the string format. Now देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। Hi Jarvis. ओपन यूट्यूब, दैट कि URL टाइप करने में ही एरर कर दी थी मैंने। फीड्स नहीं चेक करो मेरे क्या फीड्स में आ रहे हैं, ओके ना। तो बेसिकली एक काम तो हो गया कि अब मुझे अगर यूट्यूब पे कुछ भी खुलवाना है, सो ये जारविस मेरे लिए कर सकता है ना। व्हाट आई जस्ट वांट कि इसके बाद क्या हो, जारविस से और साइट और बहुत सारी साइट्स भी खुलवा सकते हैं, बट व्हाट जस्ट वांट कि अब मैं जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको खुलवाते हैं। जैसे व्हाट्सएप खुलवाना हो गया, सो व्हाट्सएप भी खुलवा सकते हैं क्या, हाँ। तो उसके लिए आई जस्ट वांट कि अगर इफ़ इन द क्वेरी इज़ देयर समथिंग लाइक दैट ओपन व्हाट्सएप, ओके, नाउ जस्ट आई हैव टू डू द सेम, ओपन व्हाट्सएप डॉट लोअर in query dot lower now, बट ओपन व्हाट्सएप मुझे मैक से बनाना है ना, तो ऑलरेडी इसमें है, तो उसको कैसे करेंगे। सो उसके लिए आई जस्ट वांट कि यू जस्ट फर्स्ट नीड टू गो फॉर इन द ऑप्शंस एंड शो इन फाइंडर। इसका पहले देखो कहाँ पर एक्चुअल में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। सो ऑन द राइट क्लिक एंड देन न्यू टर्मिनल एट फोल्डर, okay, now just write the command pwd. It just basically will give you the address, just return on, we have got the address, that is application.whatsapp.com. we just copied this thing and now what we will just do, os.system open and pasted this thing. now होगा क्या, जब ओपन व्हाट्सएप अगर क्वेरी में है तो यूजिंग द os.system फंक्शन इन द ये मैक का बेसिकली OS का ही खुद का है। सो अब ये ओपन करेगा और मैंने ऑलरेडी इसको दे दिया है इसका एड्रेस,
सो देखते हैं बेसिकली ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं. ओके, Hi Jarvis. ओपन व्हाट्सएप. ओके, ओपन कर दिया इसने नाउ. एंड नेक्स्ट वीडियोस में मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ ऐड अप करेंगे. एंड सी यू इन द लेटर वीडियोस.